गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 6 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का नाम है परीक्षा। तो देखते हैं क्या बताया गया है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा यानी ईश्वर की याद आई। उन्होंने महाराज से विनय की। उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। सारी जिंदगी की नेकनामी, इज्जत यानी सम्मान मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। राजा साहब अपने अनुभवशील यानी अनुभवी और नीतिज्ञ दीवान का बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य मतलब अच्छा दीवान की जरूरत है, यानी अच्छे दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब यानी भाग्य का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ के नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, तो कोई मद्रास यानी चेन्नई से, कोई नए फैशन का प्रेमी, तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे। यानी उपाधि के नाम को रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन चोंगे, कमनाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता था।
सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार यानी स्वागत का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। अपने अपने कमरों में लोग बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। और मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ यानी दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा और सा और जा ने अपने घरों पर नौकरों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे। महाशय का नास्तिक थे। नास्तिक यानी जो ईश्वर को, भगवान को नहीं मानता। मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी यानी नफरत थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। परंतु वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को तो नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम नहीं था। मौलवी साहब को तो नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम नहीं था। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। आज की क्लास में इतना ही। अब सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू क्लास।